पाकिस्तान के रास्ते। अच्छा, पाकिस्तान पर कहां से आ रहा है? पाकिस्तान पर आ रहा है चाइना जैसे देश से। तो ये मुश्किल नहीं है समझना। क्या मुश्किल नहीं है समझना कि भाई ये चीजें कहां से आ रही है, या अफगानिस्तान में ये सब क्यों हो रहा है। सो आई अंडरस्टूड। तो आप एक एग्जांपल यूज कर सकते हो, एक एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। इट इज नॉट एनिग्मेटिक टू अंडरस्टैंड द it is not enigmatic to understand the person or the institutions behind the violence of Taliban or behind the situation of Afghanistan. अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, प्लीज अफगानिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है उसको समझना क्या नहीं है, मुश्किल नहीं है या रहस्यमय नहीं है। गॉट इट? सो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। राइट डाउन द वर्ड एनिग्मेटिक इन योर नोटबुक। एनिग्मेटिक, ENIGMATIC, ENIGMATIC। एनिग्मेटिक इज एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव होता है बेटा। एनिग्मेटिक इज एन एडजेक्टिव। जो एनिग्मेटिक है वो एक एडजेक्टिव होता है। एंड द एडवर्ब फॉर्म इज एनिग्मेटिकली, एंड द एडवर्ब फॉर्म इज एनिग्मेटिकली, ENIG। ज्यादा बेहतर होगा इनिग बोलते हैं इसको, इनिग्मेटिकली, ENIGMATICALLY, इनिग्मेटिकली। Here the word is enigmatically is an adverb, and I think we are done. इससे एक noun बनता है, but leave that noun. Okay, right now. So beta, I think you have understood what is the meaning of the enigmatic. Okay, can anybody tell me any example of enigmatic? थोड़ा interactive बनाते हैं सेशन को। बताओ जरा तुम मुझे any example of enigmatic, कि enigmatic से मैं example तैयार कर सकता हूँ। Tell any example बेटा। Anybody? चलो। Next है बेटा lament. What is the meaning of the lament? The meaning of lament is विलाप करना, मतलब किसी चीज के लिए दुख करना। जैसे यहाँ पर ये तुम देख पा रहे होगे, जैसे हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है, हमें क्या होता है, किसी चीज को लेकर के बड़ा दुख होता है। अच्छा, किसी के मर जाने पर जो होता है या किसी बड़ी चीज के खो जाने पर जो होता है ना, वो यही होता है। दैट इज कॉल्ड लेमेंट। दैट इज कॉल्ड लेमेंट, एंड इट इज अ वर्ब। और बेटा ये वर्ब होती है लेमेंट, लेमेंटेड, लेमेंटेड। चलो यहाँ पर थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। कि जो पोलर बियर है ये आइस के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब होता क्या था कि किसी दौर में पूरी बर्फ हुआ करती थी। एक्चुअली पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, वी डोंट नो अबाउट इट, लेकिन साइंटिस्ट तो जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। जो बर्फ है वो बहुत तेजी से पिघलने लगी है। अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, पता नहीं आपने उसके बारे में पढ़ा है नहीं। इंटर गवर्नमेंटल एनवायरनमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी जो पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों ने मिलकर तैयार करी है। वो क्या कहते हैं, वो कहती है रिपोर्ट के अगले 30 साल में जो आपके दुनिया का एनवायरनमेंट है उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। तो जो एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, जो एनवायरनमेंट को प्यार करते हैं, जो पेड़ों को प्यार करते हैं, नेचर को प्यार करते हैं, उन्हें बड़ा रोष है कि बर्फ पिघल रही है, ऐसे जीव जंतु मर रहे हैं। और तुम देखो कितना बुरे हालात हो चुके हैं आज के टाइम में। हमारे हिमालयाज में भी हर दिन क्या हो रही है, लैंडस्लाइड हो जा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेमेंट। क्या बोलोगे, लेमेंट। Environmentalists feel lamented. Environmentalists feel lamented over the issue of environment. Even the people know CO2 is harmful for environment. Still it is being produced. इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो lamented मतलब उनको विलाप होता है, उनको दुख होता है इस चीज का। Got it? अरे यार ये मेरी बात तो सुनी नहीं रही बेटा। लेट्स अंडरस्टैंड, ये बड़ी दुखद घटना है। आई थिंक यू आल्सो सॉ दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हो क्या रहा है, ये जो लोग हैं ना अफगानिस्तान के, वहां पर इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि लोग यहाँ पर चुपकर बैठ गए। इन्होंने कहा जी हम प्लेन से उतरेंगे ही नहीं। अब ये करते क्या, अमेरिका वालों को तो प्लेन लेकर के जाना, बिकॉज द कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल। कंडीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर वॉन्डरिंग ऑन द रनवे। रनवे के ऊपर हजारों लोग घूम रहे हैं। इन लोगों ने कहा यार यहीं क्या जिंदा रहना, अफगानिस्तान में मरना, तो तभी ये रिस्क ले लो। और ये यहाँ पर बैठ गए, एंड आफ्टर दैट इट हैपेंड। और इसके बाद में ये हुआ, ये हवा में जब उड़ा, हवा में उड़ने के साथ में ये जमीन में गिर गए। इतना ज्यादा एयर प्रेशर होता है वहां पर। गॉट इट? तो अब पूरी दुनिया को कैसा लगा, पूरी दुनिया को कैसा लगा ये सब देख करके।
पूरी दुनिया को लगा, विलाप हुआ पूरी दुनिया को, बड़ा दुख हुआ, जैसे मृत्यु पर होता है ना। आज की डेट में जो मतलब लोग डिस्कस करते हैं इन चीजों को, उनसे पूछो वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं इन चीजों को लेकर के कि देखो इंसान के साथ में क्या हो रहा है। कह रहे जी 21st सेंचुरी में पहुंच गए, लेकिन स्टिल लोग इस तरह से मर रहे हैं। Have you understood? तो इनको बोलते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। What do we call? Human right activist means on this incident human right activist lamented। इसके ऊपर क्या होता है, जब इंसिडेंट हुआ था उन्हें विलाप किया था, बहुत दुख व्यक्त किया था इसके बाद में, इस घटना को देखने के बाद में। चलो, ये रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं बेटा, जब किसी देश में बहुत भारी आफत आती है तो दूसरे देश क्या करते हैं, अपने बॉर्डर के करीब में, अपने देश में तो उनको नहीं आने देते, अगर उनके देश में आ जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या अपने बॉर्डर पर या उनके बॉर्डर पर रिफ्यूजी कैंप्स बना दिए जाते हैं, और इन रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर लोग वर्षों वर्ष पड़े रहते हैं जब तक पूरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल लीबिया, सीरिया, ओके, ईरान, इराक, there are many countries in the world where thousands of people have migrated to other countries and have been living as refugees की तरह रह रहे हैं वो वर्षों से। ठीक है बेटा, तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को इन चीजों को देख करके क्या लगता है, उनको लगता है, दुख होता है, उनको बहुत विलाप होता है। यहाँ पर देखो, ये तुमने सब बच्चों ने स्टोरी सुनी होगी। स्टोरी के अंदर क्या था, ये एक वुड कटर और इसकी क्या गिर जाती है, इसकी जो क्या एक्स जो होती है पानी के अंदर गिर जाती है, ये रोता है। उसके बाद में कौन आती है, जल परी कह सकते हैं, सरस्वती माता कह सकते हैं, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल। ओके, तो इनसे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तो इनकी अवस्था कैसी उस टाइम, लेमेंटेड। कैसी अवस्था इनकी, लेमेंटेड। तो आगे बात समझ में, जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी भी है तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, लेमेंटेड। लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, लेमेंटेड, लेमेंटेड, लेमेंटेड। ग्रामर का एक छोटा सा पोर्शन भी आज हम कवर करेंगे ताकि तुम्हें इतनी इसमें प्रॉब्लम ना रहे। ये है किरण बेदी। अगर आप इनको, वैसे तो आपने कलर फोटोज में देखी होंगी, बट इनकी एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं आपको, सो दैट आवर सेशन कैन बी मोर इंफॉर्मेटिव, हमारा जो सेशन थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सके। चलो, ओह माय गॉड, ओके। अब एक्चुअल में हुआ क्या था, ये बड़ी सख्त आईपीएस ऑफिसर थी। इन्होंने क्या किया, कॉमनवेल्थ गेम हुए मेरे हिसाब से इंडिया में 1972 के अंदर उस टाइम, तो उसमें इन्होंने बहुत सारी सख्त कार्रवाई कर दी लोगों पर। इवन इन्होंने इंदिरा गांधी की जो कार थी सही होने गई थी वो कनॉट प्लेस के अंदर, उसको भी उठवा दिया था क्योंकि वो रॉन्गली पार्क्ड थी, वो रॉन्गली पार्क थी, तो उसको उठवाकर बोला ले चलो इसको थाने में। तो उसके बाद में पॉलिटिशियंस को इनसे थोड़ी सी जलन हो गई। तो फिर उसके बाद में ये जो तिहाड़ जेल थी, इसमें हालात बहुत बुरे थे, इतने हालात बुरे थे कि जो कैदी थे वहां पर कैपेसिटी तो थी 10,000 की, बट 25,000 इनमेट्स वर लिविंग देयर और 25,000 प्रिजनर्स वर केप्ट इन द जेल और इन तिहाड़ जेल। सो द कंडीशन वाज पैथेटिक, कंडीशन थी पैथेटिक। अच्छा, एक तो होती है गंदगी। अच्छा, गंदगी के आगे की भी एक चीज होती है, बहुत ज्यादा गंदगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉर्डेड। व्हाट डू वी कॉल दैट, सॉर्डेड, SORDID, सॉर्डेड। जैसे हमारे यहाँ पर ये जो नाले निकले हुए हैं और नालों के जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो वो सारा सीन है ना, उसे आप सॉर्डेड बोलते हो, SORDID। अब सॉर्डेड के ना दो मीनिंग होते हैं। जैसे एक तो तुमने सुना होगा करप्ट, एक करप्ट के आगे की चीज होती है महाकरप्ट, मतलब गरीबों का भी पैसा खा जाए, बच्चे भूख से मर रहे हैं उनका भी पैसा आ गया उसे भी खा गई, ताबूतों का पैसा खा गई, मतलब शहीदों के लिए आए थे ताबूत बनवाए या लोगों के लिए बनवाए, उस पैसे को भी वो खा गई, तो वैसे लोगों को भी हम क्या बोलते हैं, सॉर्डेड। व्हाट डू वी कॉल, सॉर्डेड। तो जब ये यहाँ पर पहुंचते हैं तिहाड़ जेल के अंदर, तो वो कैसी कंडीशन में रह रहे, सॉर्डेड कंडीशन में रह रहे थे। मतलब लिटरली जो दीवारें थी उन पर, में मुझे नहीं बोलना चाहिए, एक्सक्रीटा पड़ा हुआ था जेल के अंदर, एक्सक्रीटा, इट मींस वेस्टेज ऑफ ह्यूमन और वेस्ट ऑफ ह्यूमन। तो इन्होंने जाकर क्या किया, वो जो सॉर्डेड कंडीशन थी, जो बहुत गंदगी वाली कंडीशन थी, उसको इंप्रूव कर दिया। अब ये नाला देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताता हूं तुम्हें। एक्चुअली एक व्यक्ति था, वो एक कंपनी में काम करता था, इट मींस ही वाज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो कंपनी में काम करता था। लेकिन उसे एक दिन आइडिया आया, इंडिया में इतने सारे हब्स हैं, हब्स यू अंडरस्टैंड,
जड़ी बूटियां हैं, इतनी सारी आयुर्वेदा पर इंडिया में रिसर्च की गई है। और इंडिया में गांव जो काओ के प्रोडक्ट्स है, मान लो वो डंग है या उनका यूरिन है, उसको भी आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सबको मिलाकर एक सोल्यूशन बना लिया। सोल्यूशन मींस, बताओ सोल्यूशन, उपाय। एज अ नाउन क्या होता है सोल्यूशन? तरल पदार्थ। हैव यू अंडरस्टूड? साइंस में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। जब कई चीजों को मिला करके बना लेते हो, एज अ नाउन क्या होता है? वो तरल पदार्थ। और एज अ वर्ब क्या होता है? किसी चीज का समाधान निकालना। ओके, तो उन्होंने एक सोल्यूशन बना लिया। अब वो क्या करते हैं, जैसे कि हमने कहा हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा जी ये नाला जा रहा है, इसमें बहुत बुरी बदबू आती है, ठीक है। अब उसको तुमने क्या किया, उन्होंने उसको डाल दिया, वो ले रहे थे उसको लीज पर, कि अगले 2 साल में हम इसको इतना साफ कर देंगे कि यहां पर इतनी बुरी कंडीशन, मतलब सॉर्टेड कंडीशन रहेगी। तो वो हर दिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसमें डाला जाता है। 10, 20, 30 दिन के बाद में जो पानी है उन हर्ब्स की वजह से साफ होने लगता है, और जो बहुत बुरी बदबू आती है वो कम होने लग जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडिया में लिया गया है, और बहुत सारे जो आपके ड्रेन्स हैं उनके ऊपर ये काम भी चल रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव द सॉर्टेड कंडीशन, ये देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉर्टेड कंडीशन। यहां पर कितनी गंदगी है, देखो इधर भी और यहां पर भी लोग रह रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, पीपल हैव टू लिव in sordid condition in the slums. What is the meaning of slums? The meaning of slums says झुग्गी झोंपड़ियों को बोलते हैं हम slums. Okay, चलो एक बात मैं बताता हूं तुम्हें छोटी सी, इसको देख के अगर तुम समझ गए होगे। अच्छा, अफगानिस्तान में आपने सुना होगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा कि हमने बिलियंस डॉलर लगाए अफगानिस्तान पर। वो गए कहां, वो कहां चले गए सारे के सारे? बाद में पता चला कि जो 3 लाख की सेना अफगानिस्तान के पॉलिटिशियंस बोल रहे थे कि हमारे पास 3 लाख की आर्मी है, वो नहीं थी उनके पास। एक्चुअली वो करते क्या थे, अमेरिका से पैसा लेते थे 3 लाख की आर्मी के नाम पर, और उससे खुद की पॉकेट वो फिल किया करते थे। अभी सुना होगा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, जो भी छोड़ के चले गए? अशरफ गनी। वेल, तो अशरफ गनी जब अपने घर से निकले ना प्रेसिडेंट हाउस से, तो उस समय 4 गाड़ियां नोटों की भरी उनके साथ निकली है, ठीक है। तो इतना जो सारा पैसा आता था वो उसको खा गई। और आज उनकी सेना क्या कर रही है, उनकी सेना कुछ भी नहीं कर रही, वो हाथ पे हाथ रख के यूं खड़ी है। ना तो उनके पास वेपन्स हैं तो गोलियां नहीं है। अगर गोलियां भी तो मरे क्यों, उनको कई महीने से, वर्षों से वही नहीं मिली, उनकी सैलरी नहीं मिली। वो कहां चली गई, वो पॉलिटिशियंस की पॉकेट में चली गई। अब एक तो लोग करप्ट, अब ये किस तरह के करप्ट हैं, ये बहुत उम्दा तरफ के करप्ट हैं, मतलब कि आप इनको सॉर्टेड बोल सकते हो। व्हाट कैन यू कॉल? सॉर्टेड पॉलिटिशियंस। हर एक जगह पर इसे यूज नहीं करना, बट इसका यूज है आज के इन्वायरमेंट में, ठीक है। सॉर्टेड पॉलिटिशियंस। अच्छा, कई लोग होते हैं, हालांकि आप बच्चे हो, ठरकी बोलते हैं, ठरकी। आई बात समझ में? मतलब कि उनका कोई दीन ईमान ज्यादा होता नहीं, मैं ज्यादा खुल के शब्दों का यूज नहीं कर सकता। उनका भी जो कैरेक्टर होता है ना, वो उम्दा किस्म का गिरा हुआ होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉर्टेड। व्हाट डू वी कॉल देम? सॉर्टेड। तो इस तरह के बोल जाता है, उनको बोला जाता है सॉर्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज, ये साइड को देख के तुम्हें क्या लगता है? ओके, राइट डाउन द वर्ड सॉर्टेड, SORDID, सॉर्टेड। इट मींस बहुत गंदा या बहुत करप्ट। सॉर्टेड, SORDID, सॉर्टेड, बहुत गंदा और बहुत करप्ट। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वर्ड। इसको देख के तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या है, क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे? बोलो। हिल स्टेशन। हिल स्टेशन, बीच तो नहीं है ये, इसको लेक बोल सकते हैं। जरा एक मिनट सोचो, तुम यहां पर और तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पीस। क्या भी रहा है? पीस। इतनी शांति होगी यहाँ, भगवान हमें अभी रोज तो जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर इतनी शांति होगी। अगर एक ड्रॉप पानी में भी डाली जाए तो उसको पता लग जाएगा कि पानी में ड्रॉप डाली गई है ना। और सफाई भी उम्दा ही किस्म की है यहाँ पर। सो बेटा, एक होता है शांति, मींस पीस, उसी से एक वर्ड बना हुआ है दैट इज कॉल्ड ट्रैंक्विल। व्हाट इज द वर्ड? ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल इज एन एडजेक्टिव। जैसे ना ट्रैंक्विल प्लेस, किस तरह का प्लेस? बिल्कुल शांत वाला प्लेस, ठीक है।
तो ये किस तरह का प्लेस है? ट्रैंक्विल प्लेस। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इट इज? ट्रैंक्विल प्लेस, बिल्कुल शांत, जहां कोई भी क्या नहीं है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। पढ़ने के लिए तुम्हें कैसी जगह चाहिए? ट्रैंक्विल चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए कैसी जगह चाहिए? ट्रैंक्विल जगह चाहिए। अब देखो दुनिया में ना बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, पहले इन दोनों वर्ड को समझ लो। ट्रैंक्विल इज एन एडजेक्टिव। ट्रैंक्विल क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। इसके तो मीनिंग बहुत हो सकते हैं, बट एट योर लेवल शांति, ठीक है? शांति, शांत, यस। सो इसका मतलब हो जाएगा शांत, ठीक है? इसका नाउन है ट्रैंक्विलिटी। व्हाट इज द नाउन ऑफ इट? ट्रैंक्विलिटी, ठीक है? यू कैन राइट डाउन बोथ द वर्ड्स। प्लीज राइट दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को लिख लीजिए। राइट डाउन दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को लिख लीजिए बेटा। Here the word is tranquil and tranquility. चलो, after that we will start the conversation. Okay. आगे की बात समझ में बेटा? Have you understood this or not? चलो, if you have written this, जरा एक बात को समझने की कोशिश करें. Please try to understand. बेटा, you have. Please go there. Sit next to me. देखो बेटा, एक दौर था लोग न्यूयॉर्क जाया करते थे घूमने के लिए, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल वांटेड टू सी मेट्रोपॉलिटन सिटीज। वो 5 स्टार होटल्स के अंदर रहना पसंद करते थे। लेकिन पता अब हुआ क्या है? अब 5 स्टार होटल तो फरीदाबाद में अवेलेबल है। देयर इज नो नीड टू गो टू मुंबई, देयर इज नो नीड टू गो टू लंदन, कोई जरूरत ही नहीं वहां जाने की। अब इंसान को क्या चाहिए? अब इंसान जम के काम करता है और जम के परेशान भी है वो। अब वो चाहता है रिलैक्सेशन। व्हाट डज ही वांट? रिलैक्सेशन। और ये जो रिलैक्सेशन है वो आता हिल स्टेशंस पर ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होती, प्लस में पेड़ बहुत होते हैं, जो ग्रीनरी होती है ना, जो नेचर होता है, नेचर का शांति से बहुत गहरा कनेक्शन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, इंडियन गवर्नमेंट है, पूरी दुनिया की सरकारें पता क्या कर रही है, वो पहाड़ों पर इस तरह से मकान बनाती जा रही, पूरा शहर का शहर बसा दिया। देखो ये जरा सोचने वाली बात है, कितना बड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर पूरा का पूरा शहर बसा रखा है, और इतना बड़ा शहर है जितना दिल्ली में 2-3-4 कॉलोनी के बराबर है। अगर तुम सोच के देखो तो किस तरह पहाड़ों पर ये तो अत्याचार हो रहा है, पहाड़ भी शांत नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा पर्पस क्या तुमको बताने का? मेरा पर्पस ये इसको बताने का कि आने वाले समय में जो नेचुरल जगह होंगी, जो ट्रैंक्विल प्लेसेस होंगी, दे विल बी द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द टूरिस्ट। टूरिस्ट के लिए सबसे बेहतरीन लोकेशंस वही होंगी। आज की डेट में तुमसे कोई कहे वेयर वुड यू लाइक टू गो, शिमला और मुंबई, तो जिन्होंने मुंबई देख भी रखा है, सुन भी रखा है ना मुंबई में, दे विल नॉट ऑप्ट फॉर मुंबई, मुंबई नहीं चुनेंगे, दे वुड लाइक टू गो टू शिमला। बोले यार कम से कम 5 दिन पीस में तो रहूंगा, शांति से रहूंगा, ना शोर, ना शराबा, ना हॉर्न, ना म्यूजिक, कुछ भी नहीं, आराम से अपना समय बिताऊंगा। तो जो आप अब इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पूरी दुनिया क्या करना चाहिए कि बजाय बड़े बड़े शहर बसाने के, हमें जो नेचुरल है ना हमारा हिमालयाज, उसका झोंको क्यों रखना चाहिए? दैट इज कॉल्ड प्रिजर्व, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्व। हमें उसको जैसा है वैसे रखना चाहिए। बताए क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रैकिंग, डीप ट्रैकिंग इन द फॉरेस्ट, एडवेंचरस थिंग्स विल बी डन बाय द पीपल। लोग ये चीज करेंगे आने वाले टाइम में, तो व्हाट विल बी द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द टूरिस्ट इन फ्यूचर? द लैब ऑफ नेचर। जो नेचर की गोद है वो उनके लिए हॉटेस्ट डेस्टिनेशन होगी, बजाय ऐसी जगह बनाने की। क्यों होगी? बिकॉज दीज प्लेसेस आर ट्रैंक्विल, दीज प्लेसेस आर ट्रैंक्विल। कैसे प्लेसेस हैं ये? बिल्कुल शांत प्लेसेस हैं। चलो एक बार फिर से अफगानिस्तान पर आ जाते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये दोनों मैप मैंने इसलिए लगाए हैं, यहां पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान यहां इंडिया, यहां पाकिस्तान, इसके इस तरफ चाइना है, और इसके चारों तरफ छोटे छोटे देश है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, इराक। अब अभी हम सोच रहे हैं कि ये मरे तो मरने दें इनको, लेकिन सच्चाई तो ये है, अगर पड़ोस में आग लगी हो ना, तो बेटा अपना मकान सुरक्षित मत समझना। अरे गेटिंग पे कौन, जैसे पड़ोसी घर में आग लगी, तुम बाहर निकल के हंस रहे हो, हंसना नहीं, पानी डालो उस पे। बेटा आग ना उसको नहीं पता कि तुम्हारा ये बराबर वाला घर, टेररिस्ट को नहीं मालूम कि आज तो वो सिर्फ अफगानिस्तान में उनको पावर की भूख हो चुकी है उनको।
आज तो सिर्फ वो अफगानिस्तान के ऊपर आए हैं, कल को वो चाहेंगे पाकिस्तान को, कल को वो चाहेंगे चाइना के एक स्टेट को जीता जाए, या चाहेंगे इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया इस तरफ बढ़ा जाए। तो अगर वहां आग लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे लोग खड़े होकर देखें, पूरी दुनिया को क्या चाहिए, द होल वर्ल्ड ट्राई टू मेंटेन ट्रैंक्विलिटी इन अफगानिस्तान। पूरी दुनिया को क्या चाहिए कि वो ट्रैंक्विलिटी मतलब कि शांति स्थापित करे, वेयर, इन अफगानिस्तान। गॉट द पॉइंट। इंडिया और चाइना को क्या चाहिए, इंडिया एंड चाइना शुड ट्राई टू मेंटेन ट्रैंक्विलिटी एट LAC सो दैट दे कैन फोकस ऑन द बिगर चैलेंजेस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अरे बॉर्डरों पे लड़ते रहोगे क्या, ये मेरी जगह ये तेरी जगह, छोड़ो ये काम। दुनिया में बहुत बड़ी चीजें हैं करने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए, उस पर काम करो। हैव यू अंडरस्टूड? तो जो ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, अगर यहां पर अशांति होती है तो यहां से कश्मीर आने में कितना टाइम लगेगा शांति को? आई बात समझ में? और वे क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू रूइन द ट्रैंक्विलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की शांति को भंग करने वाले हैं। I think I have given you plenty of example to understand this word. So how many words we have learned? Tranquil and tranquility. Got it? एक मन की अवस्था भी होती है tranquil, बिल्कुल शांत आदमी, बिल्कुल सुन रहा है, बिल्कुल आराम से, वो भी tranquil आप बोल सकते हैं। Means I am in tranquil situation और my next है। ये बहुत अच्छा है, अगर आप समझोगे तो समझ गए इनको देख करके। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई जीव जंतु आपे से बाहर हो जाता है या वो इंसान की बस्ती में आता है तो उसको दिया जाता है ट्रैंक्विलाइजर। व्हाट डू वी कॉल दैट? ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है उसको। उस प्रोसेस को बोलते क्या है? ट्रैंक्विलाइजेशन। व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस? ट्रैंक्विलाइजेशन। उनसे बड़ी आसानी से वर्ड आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है? ये ट्रैंक्विलाइजर है। अच्छा, ये सिर्फ पशुओं पर ही नहीं है, मनुष्य भी ट्रैंक्विलाइजर लेते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, एंड टू गेट रिड ऑफ दैट टेंशन, उस टेंशन से बचने के लिए, सो हेलो, हाँ जी, अच्छा, आई एम कमिंग। A student has come of mine, please call it. So beta, you need to understand tranquilizer means tranquilizers are taken by the humans also for what? To get rid of tension, to get rid of problems. अरे शराब क्यों पीते लोग? उसके बाद में उनका जो माइंड होता है वो क्या करता है, वो शांत हो जाता है और उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए करते हैं। तो लोग ट्रैंक्विलाइजर भी लेते हैं, केवल डॉक्टर्स भी देते हैं आपको ट्रैंक्विलाइजर। जो लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, दे आर आल्सो गिवन ट्रैंक्विलाइजर बाय द साइकियाट्रिस्ट टू काम देयर माइंड। उनके माइंड को काम करने के लिए, शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स उनको दिए जाते हैं। Got it? इतनी बात समझ में आई? So let's understand next word. It is very important word in the present perspective. Present perspective में ये बड़ा ही important word है। So let's understand this word. ये word क्या है? Let's try to understand. This word is vigilant. V-I-G-I-L-A-N-T. What is the meaning of vigilant? Tell me. What is the meaning of vigilant? बेटा विजिलेंट का मीनिंग होता है सतर्क, सावधान। आई बात समझ में? अब यहां पर ये देखो, अब जब कोरोना वायरस फैला तो हमने क्या कहा? सतर्क रहो, सावधान रहो। मतलब अनवांटेड चीजों को मत छुओ, मतलब जिन्हें छीने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी है। जैसे बोर्ड पर हाथ लगा लिया, मत लगाओ, कोई फायदा नहीं होगा इसका, हो सकता है इस पर कोरोना वायरस आपको मिल जाए। गॉट इट? आप दरवाजा खोल रहे हो तो आजकल तो बहुत सारे स्प्रे आ चुके हैं, तो यू हैव टू बी विजिलेंट ऑल द टाइम। You have to be vigilant all the time to avoid corona. मतलब कोरोना को अवॉइड करने के लिए तुम्हें हर समय क्या रहना पड़ेगा? सावधान रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब जैसे तुम्हारे मम्मी पापा हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या रहते हैं? वो विजिलेंट रहते हैं, मतलब सतर्क रहते हैं कि तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, तुम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हो। तुम्हें इतना टाइम आने का बोला था, इतने टाइम से इतना टाइम कैसे हुआ? तुम्हें लगता होगा कि क्या यार सर पे बैठे रहते हो, ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम होता है कि जो तुम्हें बातें मालूम नहीं, उनको उसके काफी आगे की चीजें मालूम है, इसलिए वो क्या है, इस बात को बोलते हैं। अक्सर जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, वो एक तो होती है, और सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर होती हैं हमारी सीक्रेट एजेंसीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीक्रेट एजेंसीज? सीक्रेट एजेंसीज ये पता लगाती हैं कि दिन दुनिया में हमारे खिलाफ क्या चल रहा है। इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझा देता हूं इस बात का मतलब क्या है। सिक्योरिटी एजेंसीज से
बेटा सिक्योरिटी एजेंसी से मतलब है, मैं फॉर एग्जांपल इंडिया में पढ़ती है, जहां पर हमारा बॉर्डर लगा हुआ पाकिस्तान के साथ में, तो वहां बहुत ज्यादा ठंड है, तो वहां पर अगर युद्ध लड़ा जाएगा तो वहां के लिए अलग यूनिफॉर्म चाहिए, जूते चाहिए, वेपन्स चाहिए, ये सारी चीजें अलग चाहिए। तो 1972 के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान ने ये चीजें दी, 1972 नहीं 1965। तो 1965 के अंदर उन्होंने क्या किया, ये चीजें खरीदना शुरू कर दिया यूरोपियन कंट्रीज से, भारी मात्रा में ये सारी चीजें उन्होंने लेना शुरू कर दिया। इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज उन्होंने कहा ये खरीद क्यों नहीं इन चीजों को, बाद में पड़ताल से पता चला कि ये तो हमारे खिलाफ युद्ध करने वाले हैं। गॉट इट। तो जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, दे आर ऑलवेज विजिलेंट अबाउट द एक्टिविटीज विच आर अगेंस्ट आवर नेशन। वो हरदम सतर्क रहते हैं, किन चीजों के बारे में सतर्क रहते हैं कि जो एक्टिविटीज हमारे देश के खिलाफ हो रही हैं, हमारे राष्ट्र के खिलाफ हो रही हैं, वो उनको क्या करते हैं। We will take 1 minute to arrange all the chairs. Like 2 chairs are there. एक 2 people can या तो chairs निकालो या वहीं पे बैठो. प्लीज प्लीज You will have to sit there. One student will have to sit there. वहां पर बैठना पड़ेगा एक बच्चे को. Go there. Anyone can go there. Okay, there is no problem. It will be checked by sir. देखो बेटा, listen to me carefully. क्योंकि मैं बहुत सारे ऑलरेडी ओके एंड चलो आज थोड़ा लेट, देयर इज नो प्रॉब्लम। Shall we begin? Okay, check the camera once. Let's understand बेटा। चलो एक बार फिर से छोटी सी स्टोरी बता रहा था मैं, तुम्हें बता देता हूँ। मतलब एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती है ना, ये काफी विजिलेंट रहती हैं अबाउट द एक्टिविटीज व्हिच आर अगेंस्ट द नेशन ऑफ आवर्स। हमारे नेशन के खिलाफ अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसके खिलाफ विजिलेंट रहती है, सतर्क रहती हैं और सावधान रहिएगा, घर पर रहिएगा। ठीक है, वो वाला एक सावधान इंडिया आता था ना, तो उसमें कहते थे ना वो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, यही वाला था। तो एक्चुअल में वो क्या बोल रहे थे, यू हैव टू बी विजिलेंट ऑल द टाइम। तुम्हें क्या रहना, हरदम विजिलेंट रहना, सावधान रहना चीजों के बारे में। तो हमारे देश में बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो हरदम विजिलेंट रहती हैं ऐसी एक्टिविटीज को लेकर के जो हमारे देश के खिलाफ है। अच्छा, जब जेएनयू के अंदर वहां पर लगे थे नारे, लगे थे ना, वो थोड़े नेगेटिव नारे थे, इंडिया के खिलाफ थे, तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने उठा लिया था उन्हें रातों रात कि तुम तो इंडिया के टुकड़े कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब आगे की जो बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजकल क्या हुआ।